ये सतीश जी, ये जो बात कह रहे हैं शीतल, ये बिल्कुल इस बात में तो बिल्कुल दम है कि मायावती स्पॉइलर ज़्यादा प्ले कर सकती हैं। यानी कि दूसरे का खेल बिगाड़ने, और ऐसे में बीजेपी उनका बखूबी इस्तेमाल कर सकती है। तो ये बात तो वहाँ तक तो इनकी जो बात है अखिलेश यादव की, तो बात में दम है फिर, कि भई उनके आने से कोई भला तो नहीं होना इंडिया अलायंस का। और फिर वो ऐसी स्थिति में ठीक है कि उनका अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट भी है, पार्टी का इंटरेस्ट है कि उनका वोट कटेगा, खास तौर से मुस्लिम वोट, अगर मायावती आती है वहां। वैसे भी मायावती का काम बीजेपी इसीलिए इस्तेमाल करेगी कि वोट कटाने के लिए। तो ऐसी सूरत में आपको कैसी स्थिति उत्पन्न होती हुई दिख रही है सतीश जी? देखिए, 24 के चुनाव के बारे में हमें 4-5 बातें कहनी है। मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत है। ये बात सत्य हिंदी पर हम लगातार पिछले 6-7 महीने से कह भी रहे थे कि इसमें आईएनडीआईए में कुछ मिल के कुछ बाहर जाके इस कब में तो फोड़ फाड़ तोड़ ताड़ होना ही। तो पहली तो बात ये है। और वैसे भी हमने जो सुना है वो तो भाजपा ने ऐतिहासिक जीत का लक्ष्य रखा है 2024 में। काम चल रहा है उनका इस पर। तीसरी बात यह है कि मायावती, मुझे 7वां आश्चर्य क्या, कोई भी आप आश्चर्य कह लीजिए, उसमें एक आप लगा लीजिए, ये आश्चर्य होगा कि वो आईएनडीआईए में जाएंगे। जाने कौन देगा उनको? आने तो दे सकता है, कांग्रेस पार्टी आने दे सकती है, क्योंकि वो आएंगी इधर, कांग्रेस बीजेपी उत्तर प्रदेश में पहुंचना चाहेगी, वो तो ठीक बात है, लेकिन उनको आने कौन देगा? और अभी आप शीतल जी ने तो बहुत कुछ सब कुछ कह ही दिया है। तो जो आप नकारात्मक वोट की बात कर रहे थे, वोट कटवा से ज्यादा वो देखिए, एक चीज और भी है कि अगर हम शांत हो जाए, कुछ करे ही ना, न कोई मीटिंग करे, न कोई गतिविधि करे, और तो उसमें क्या है कि एक हमारा जो वोट बैंक है वो है ही, है ना? उस बाकी जो वोटों का जिक्र किया शीतल जी ने, अगर वो विधानसभा के चुनाव में पलटता नहीं एकदम पूरी तरह से भाजपा की तरफ, तो ये 300 के क्रॉस फिर नहीं करती भाजपा। ये चुपचाप बैठी रह गई, एक सीट आ गया, और बाकी इनका कुछ वोट आ गया तो वो स्पॉइलर का काम कर दिया, बाकी भाजपा में जाके ऐड हो गया। तो हाँ, ये बाकी वही बिल्कुल। तो सिर्फ खाली कटवा नहीं है, जुड़वा भी है तरीके से काम। अभी हाँ, मायावती जी का एक स्थिति ये हो गई है, उनका और ओवैसी साहब का एक ही छवि है, दोनों की बिल्कुल। छवि लगभग लगभग बराबर है कि नहीं? ये हैं तो विपक्ष के कहलाते हैं और विपक्ष से भी विपक्ष में रहते हैं, लेकिन है इनका कहाँ है, क्या है, सबको पता है। तो इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये अखिलेश ने ये बात क्यों कही? मैं तो ये भी मानता हूँ कि अखिलेश क्यों गए मध्य प्रदेश में इतना बाजा ढोल लेकर के चुनाव लड़? कोई जीत उत क्या है क्या? नहीं ना। ये कहलाने की हम बहुत बड़े पार्टी है। अरे पहले उत्तर प्रदेश बचा लो भाई, वही तो नहीं बच रहा है कई चुनावों से। तो मध्य प्रदेश में गए थे उत्तर प्रदेश का खेल करने के लिए, कि ताकि ये कांग्रेसी सब जो है माथा पे न चढ़ जाए उत्तर प्रदेश में। तो गए वहां, तो उन्होंने भी वही मायावती वाला काम किया ना वहां पे जाके मध्य प्रदेश हुँ। में। आप समझ रहे हो बात? क्या ही हाँ, 90 सीट था ना। तो ये था कि मध्य प्रदेश में जा करके ऐसा भाव भंगिमा पैदा करो कि ये लोग आए तो कहे कि भैया आईएनडीआईए में आप उत्तर प्रदेश में आप कमजोर हो गए, एक आध दो सीट ले लो, बहुत है। शायद कांग्रेस के मन में लगता होगा कि एक दो सीट से नहीं, 4000 किलोमीटर चल के अब ये सोच रहे और सुने कि कोई यात्रा निकल रहा है, नए प्रभारी हुए हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं। तो कांग्रेस अंदर अंदर सोचती होगी कि भाई कुछ दलित वोटों को लेकर साधा जाए। अब तो हल्ला ये भी है कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछाला जा रहा है। आपने कोई बयान देखा क्या अखिलेश जी का? नहीं ना ना। उस पे कुछ नहीं आया। तो ना। हमको तो लगता है कि अखिलेश जी कहीं उनके ऊपर से दबाव वबाव बढ़ रहा होगा, तो ये हो सकता है कि वो एक रास्ता ढूंढ रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे कि किसी तरह से इसे निजात पा लिया जाए, कम से कम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो यूपी में बना रहे। ये हाँ, बात हम लोग शुरू से, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ, सुनील जी नहीं मानते थे कि हाँ, हाँ।
हाँ हाँ, बोलना भी तो पड़ेगा, कैसे छोड़ थोड़ी ना देंगे, आप लोग ऐसे बोलते जाइएगा तो फिर बोलना भी पड़ेगा। क्या क्योंकि आपको लगता स्थिति है ये, उसी प्रकार का डर अखिलेश को हो रहा है जो मायावती का डर है, जिसकी वजह से वो बीजेपी के हाथ जोड़ने लगी? हाँ भाई, वो नहीं, वो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरे को डिटेल जब नहीं मालूम है तो वो नहीं बोलूंगा। लेकिन ये डर जरूर होगा कि कांग्रेस उनको खा सकती है लॉकडाउन यूपी। इसके लिए वो जो भी, उसको से बचने के लिए जो भी होगा वो करेंगे वो। मान लीजिए कि कल को, मान लीजिए, होगा नहीं, ये तो पक्का है कि कांग्रेस और मायावती में आज गठबंधन हो जाए तो मायावती अचानक से बहुत जिंदा हो जाएंगी, भले कांग्रेस का वहां 2% हो, 1% हो, जो भी हो, लेकिन वो फोर्स बन जाता है। वही अचानक से लोग तेलंगाना में जीत गए ना, पता नहीं कांग्रेस कहाँ से जीत गई अचानक से। कोई साल भर पहले कहता था? नहीं कहता था। गलत बात है जो अगर कहता होगा तो, नहीं कहता, कुछ था ही नहीं इस तरह से। है। तो ये कुल मिला के है, और हमें नहीं लगता है कि अभी बहुत खेल चलना है। ये INDI के दो फाड़ हम कहते थे, शायद लगता है वो तो दिख भी रहा है, और शायद हो भी जाए बढ़िया वाला। ये 2-3 फाड़ कुछ साथ में रख के एक दूसरे को काटेंगे, और कुछ बाहर निकल के काटेंगे। तो ये पूरा खेल है। और हमें तो कोई भाजपा वाला बता रहा था कि बीजेपी ने तो कितना बड़ा लक्ष्य रखा है इस बार, कि हम लोग, मतलब हम कि- तो सोच भी नहीं कितना सकते, है? वो बोलना भी। क्या लक्ष्य बताया? ये लोग चाहते हैं 414 पार करना, ओह, जो राजीव गांधी को 1984 राज में आया था, इंदिरा 84 में जी मिला के था। असैसिनेशन के बाद। तो हाँ, ये हाँ। सब रहेगा, तो भाजपा वही, मायावती वही करेंगी जो भाजपा चाहेगी। और मायावती ने कुछ और चाहा तो उनको 24 के चुनाव के नतीजों को भी देखना है। अब ये कोई सोच रहा है कि 24 के चुनाव के नतीजे कोई आकस्मिक चमत्कार होके कुछ परिवर्तन हो जाए तो जाएगा, तो वो मंगल ग्रह चला जाए, कोई संभव नहीं है, फालतू बात है सर। है ना? हाँ, आप ऑपोजिशन की वॉइस बिल्कुल हो, सही। प्रेस की आजादी रहे, संविधान बचा रहे, ये सब पर चर्चा करिए। लेकिन अब चुनाव तो डन डील है, उसमें कहीं से अब कोई दो राय हमें तो नहीं लगती है। नहीं अभी लगती है। ये एक बात है। और तो मैं क्या कहूँ कि मायावती दूसरे को फायदा भी देती है और दूसरे को घाटा भी पहुंचाती है, कुल मिला के ये है। तो अभी तो भाई हर तरह से उनको फायदा, तो पिछले समय से यही आरोप लगता है ना कि वो भाजपा को करती रही है। स्टेटमेंट सब उनका देखिए, हम्म, हम्म, जलेबी जैसे बनता है कड़ाही में, है ना, हम्म, वैसा ही उनका स्टेटमेंट पॉलिटिकल रहता है। आप हम्म। पढ़िए, दोनों तरफ गजब का हाँ, लैंग्वेज रहता है, हम दाद देते हैं उस लैंग्वेज का। तो नहीं, बस लेकिन ये, बड़ा जाहिर उनकी लैंग्वेज से साफ जाहिर हो जाता है कि वो घूम फिर के भला कराना चाह रही है भाजपा का। अब इतना खुल करके दिखता है। देखिए जाहिर हो जाता है, लेकिन आप वो, हम आप मान लीजिए पकड़ लेंगे ना, आप एक हम्म, चीज तो समझिए ना, आम जनता वो अपने मतदाता में वो लिखित स्टेटमेंट जो पढ़ देती है, उसका अलग हम्म, महत्व होता है। हम लोग वोटर उनकी वो ऐसा नहीं है ना भाई, आप वो तो हाँ। समझिए, वो तो कमांडर इन चीफ है, जो उन्होंने डिक्टाफोन से लेके बोल दिया वो फिर वो कानून है। वहां कोई बहस बहस कहाँ कुछ, वो वाला स्टेटमेंट होता है कि जिसमें सब ठीक रहे। हाँ, ये हो सकता था कि मायावती जो है, और ये निश्चित रूप से हो सकता था कि हम्म, INDI मजबूत रहती, बढ़िया चुनाव में कुछ नतीजा आ जाता, कुछ एक कोलिशन बन जाने की उम्मीद रहती, तो ये 1 मिनट नहीं लगाती तड़प जाने, 1 मिनट हाँ। नहीं लगा। लेकिन अब कहाँ कोई ऐसा चांस, हमें तो नहीं दिखता, बाकी आप लोगों को दिखता हो तो मैं नहीं कह सकता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।